ये इतने दिन इतने लोगों ने वो हुआ, इतनी चोट खाई, इतनी करी, तो इतनी देर से क्यों भाई? जब भी दे देना चाहिए था। वो जहाँ चल रहा है वो पूरे देश में जो युवाओं की हो है, क्योंकि कितने 150 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके। अब हरियाणा में 32 पेपर लीक हो चुके। देखो ना, मेरे पास सारी डिटेल है। बता देता हूँ सारी। देखो, HCS का पेपर लीक हुआ 2023 में, फिर CET का 2023 में, फिर SI भर्ती का 2022 में, डेंटल सर्जन का जो है 2021 में। CGI रोहतक एग्जाम 2025 में, पुलिस कांस्टेबल भर्ती अगस्त 2021 में, ग्राम सचिव भर्ती 12 जनवरी 2021 में, क्लर्क भर्ती पेपर लीक 2016 में, क्लर्क भर्ती बिजली विभाग का उसी में, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर 2016 में, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017 में, कंडक्टर भर्ती पेपर 2017 में, ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती पेपर लीक हुआ, आबकारी इंस्पेक्टर पेपर लीक हुआ, नायब तहसीलदार भर्ती पेपर लीक हुआ, PTI भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुई, HTET पेपर आपके अभी 2015 में हुआ, केंद्रीय विद्यालय संगठन प्राइमरी टीचर पेपर लीक अक्टूबर 2015 में, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज पेपर भर्ती घोटाला फरवरी 2017 में, B फार्मेसी पेपर लीक घोटाला 2017 में, HBSC बोर्ड 10वीं 12वीं पेपर लीक 2025, HTET 2026 बिना सील के पेपर बोर्ड, और OMR शीट में और मार्कशीट में कितना 600 अंकों का अंतर मिला है, अखबार में पढ़ा मैंने। तो एक हरियाणा की कहानी है। मतलब हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रही है। इसी वास्ते सारे युवा, वो कोई एक पार्टी का सवाल नहीं है, एक वर्ग का सवाल नहीं है, सभी युवाओं में आक्रोश है इस बात का। और जो उनकी मांग है, भाई जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते? तो उनकी मांग है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। सरकार क्यों अड़ रही है? जिस प्रकार से वहाँ लाठीचार्ज हुआ, अब मैंने वहाँ दिल्ली में भी कहा था कि भाई किसके ऑर्डर से हुआ? लाठीचार्ज के लिए कोई ना कोई तो ऑर्डर देना पड़ता है ना। किसके ऑर्डर से हुआ? क्यों किया? क्या उत्तेजना थी इससे युवाओं की तरफ से? तो ये है। और अब तो और भी जो मैंने सुना है, खाना दे रहे थे, उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जो ये देते हैं ना ऑनलाइन, हाँ, जोमेटो और एक स्विगी वगैरह, भाई कहाँ से आया, कौन आ रहा है, कहाँ आ रहा है? भाई तुम वो काम करो तो उनकी बच्चों की उसका समाधान करो। और एक इसका समाधान है किया है, सब कॉमर्स ने भी कहा, बच्चों ने भी कहा है, सारी देश के युवा ने कहा है। सवाल इस बात का नहीं है पार्टी का या अकेले राहुल गांधी जी का नहीं है, ये तो पूरे देश के युवाओं की मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। सर, इसमें अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बताया कि 2000 के आसपास ऐसे लोग हैं इसमें आंदोलन के अंदर जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, साथ ही 400 सोशल मीडिया अकाउंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान से रन हो रहे हैं। उसको क्या भाई ये तो कह रहे हैं ये, और इनका कोई बहाना नहीं है। वहाँ तो ऐसे आदमी तो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले कैसे चले गए? उन्होंने वो किया हुआ है, सबका वायरल किया हुआ है, कैसे चलेंगे भाई? लाठी चार्ज के कुछ प्रिंसिपल हैं, कहाँ लाठी पैलेट वो छोटे पैलेट छोड़े हुए हैं, कैसे छोड़ दिए भाई? जवाब इस बात दिल्ली पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। सवाल दिल्ली पुलिस से ये भी पूछा जाएगा कि एक दिन पहले कमिश्नर बदल के दूसरे दिन उसे कार्रवाई करी, पहले कोई तो कारण होगा ना। आप ये देख रहे हो खुद। और हरियाणा में तो ये बिल्कुल ही युवाओं का भविष्य ब्लॉक कर रखा है उन्होंने।
ए और बी में तो हरियाणा के बच्चों को नौकरी भी मुश्किल हो गया, वो तो सब बाहर के ही लगते हैं। और ये जो रोजगार निगम है, मतलब रिजर्वेशन जो है बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट की, कहाँ है इसमें रिजर्वेशन? मतलब उसी पद के लिए वही काम करने के लिए रेगुलर एम्प्लॉय को मिलेगा 60,000 और इसमें करेंगे 15,000 में, 18,000 में, जबकि ना पेंशन और इनके भविष्य खिलवाड़ है। वायदा था इनका भी हम पक्के करेंगे, पक्के दिन करें। प्रधानमंत्री ने सर मोबाइल पे आकर के यूथ से बात की है, पहली बार इस तरीके से बात की है और अपील भी की थी। उसके बाद हमने देखा कि सोनम वांगचुक की तरफ से अपना अनशन भी तोड़ा गया और कुछ हालांकि युवाओं ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है। उसके बाद प्रधानमंत्री धन्यवाद भी करते हैं। आपको भी लग रहा है सरकार गंभीर है मसले? नहीं, गंभीर होती तो समाधान निकल जाता। अब तक संवेदनहीनता की एक सीमा पार करके प्रधानमंत्री ने कहा फास्टैग कोड जो है वो इस मामले को लेकर बनाए जाएंगे कि जब भी देश के अंदर कोई पेपर लीक होगा तो फास्टैग कोड के लिए पहले भी था, कानून बना था 2015 या 16 में बना था, कोई एक को भी कन्विक्शन हुई है? भाई लोग कह रहे हैं भाई हमारे को, लोगों में जो युवाओं में विश्वास पैसा कैसे करोगे? जब तक उनमें विश्वास नहीं होगा तुम्हारे साथ न्याय होगा। जब वो एक मांग कर रहे हैं भाई शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, इसमें क्या वो है? सर ये जो सोनम वांगचुक है, इन्होंने जिस तरीके से अपना हंगर स्ट्राइक जो है वो तोड़ी है, जिस तरीके से इन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी है सोनम वांगचुक ने, जेपी नड्डा वहाँ पे मौजूद थे और भी नेता जो है वो बीजेपी के मौजूद थे, तो पूरी स्टूडेंट मूवमेंट जो है वो उससे आहत है। उन्होंने कहा कि हम पूरे तरीके से डिसअपॉइंट हैं, हम पूरे तरीके से डिसअपॉइंट हैं सोनम वांगचुक से कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर जो है वो हंगर स्ट्राइक तोड़ी है। पूरी मूवमेंट है वो दो फाड़ होती हुई दिखाई देती है। तो उनको महसूस हुआ होगा रे बात, उनको उनकी बगैर सलाह के किया होगा नहीं है, बगैर सलाह करके ही हंगर स्ट्राइक में बैठा, बगैर सलाह करे तो उनका इंटरनल मामला है। SIR का मुद्दा जो है उसमें 33 लाख वोट हरियाणा से इकट्ठे की बात अब तक आ रही है। हालांकि कहा गया है कि ऑब्जेक्शन के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाएगा, तो आप इसको कैसे? अभी सर खबर आ रही है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने की एक खबर आ रही है सूत्रों से आ रही है, उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया दे दिया हो तो क्या इस्तीफे की खबर आ रही है सर? क्या नहीं खबर आ रही तो मैं तो कहा मांग है, देना चाहिए उनको। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ ये कि स्वयं उनको 2 कदम आगे बढ़ के इस्तीफा देना चाहिए। ये तो बेसिक नॉर्म है। जब सवालिया निशान खड़े, अब ये था 47 जो है एम्प्लॉयज डिसमिस कर दिए, वो रेगुलर नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है। अब मूवमेंट को शांत होना चाहिए अगर ये जो सूत्रों से इस्तीफे की बात आ रही है, तो मूवमेंट को शांत होना चाहिए अगर इस्तीफा हो गया तो? नहीं तो उस पर अब डिस्कशन हो जाएगी पार्लियामेंट में, इस पे जब ही तो है। अब पार्लियामेंट में डिस्कशन इस बात पे रुकी हुई थी, ये था कि भाई पहले इस्तीफा हो फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे, क्या नतीजा निकलेगा वो पार्लियामेंट की डिस्कशन में हो जाएगा सारा सोमवार से। जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस आंदोलन तो खत्म होना चाहिए ना सर? अगर जो मूल मांग थी वो हो गई है तो आंदोलन को खत्म करना चाहिए। मैंने बताया ना, मतलब अपनी पार्टी की पार्लियामेंट हमारा तो यही था ना, कांग्रेस पार्टी का तो यही था कि भाई डिस्कशन हम पार्लियामेंट में जब करेंगे पेपर लीक की, तो पहले इस्तीफा हो, डिस्कशन हो जाएगी, उसके बाद नतीजा आएगा। ये इतने दिन इतने लोगों ने वो हुआ, इतनी चोट खाई, इतनी करी, तो इतनी देर से क्यों भाई? जब भी दे देना चाहिए था। अब देख लिया ना, युवाओं का सब देख लिया पूरे देश में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।